नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में खेती करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल महंगा हो गया है और मेहनत तो हम दिन रात करते ही हैं। लेकिन जब फसल कटकर मंडी में जाती है और हाथ में पैसे आते हैं तो हिसाब लगाने पर पता चलता है कि मुनाफा तो बहुत कम हुआ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे बाप दादा बिना ज्यादा खाद डाले भी अच्छी फसल ले लेते थे और आज हम कट्टों पर कट्टे खाद डाल रहे हैं, फिर भी जमीन कमजोर होती जा रही है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी धरती माँ यानी हमारी मिट्टी की सेहत का बिगड़ना। और उससे भी बड़ा कारण है हमें पता ही नहीं है कि हमारी मिट्टी बीमार है तो उसे कौन सी बीमारी है। आज का यह वीडियो आपकी खेती की दिशा और दशा दोनों बदल देगा, क्योंकि आज हम अंधेरे में तीर चलाना बंद करेंगे और विज्ञान की रोशनी में खेती करेंगे। आज हम मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्टिंग का पूरा ऑपरेशन करेंगे। A to Z जानकारी लेंगे कि नमूना कैसे लेना है, लैब में क्या होता है और जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर खाद का गणित कैसे लगाना है ताकि आपका खर्चा आधा हो और पैदावार डबल हो। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसका एक एक मिनट आपके लिए लाखों का ज्ञान लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गहराई से समझते हैं कि मिट्टी की जांच की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। देखिए किसान भाइयों, हमारे शरीर को जैसे अलग अलग विटामिन और प्रोटीन चाहिए, वैसे ही पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें मुख्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसे हम NPK कहते हैं। इसके बाद आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और फिर आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, लोहा, तांबा, बोरॉन आदि। अब समस्या ये है कि हम किसान भाई क्या करते हैं? हम बस यूरिया और DAP को ही खाद मानते हैं। हम सालों से खेत में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी मिट्टी में सल्फर खत्म हो गया हो या जिंक की भारी कमी हो। अब नियम यह है कि अगर पौधे को जिंक नहीं मिला तो आप कितना भी यूरिया डाल लो, पैदावार नहीं बढ़ेगी। इसे लिबिक का नियम कहते हैं, मतलब जो तत्व सबसे कम होगा पैदावार उसी पर अटक जाएगी। इसलिए ये जानना जरूरी है कि खेत में किस चीज की अधिकता है और किस चीज की कमी है, ताकि हम वही डालें जो जरूरी है और अपना पैसा बचाएं। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी मिट्टी का नमूना कैसे लेना है। दोस्तों, 99% रिपोर्ट इसलिए गलत आती हैं क्योंकि किसान नमूना गलत तरीके से लेते हैं। लैब की मशीन तो सही है, लेकिन अगर आपने मिट्टी ही गलत जगह से उठाई तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी का नमूना लेने का सबसे सही वक्त होता है रबी या खरीफ की फसल कटने के बाद, जब खेत खाली हो, खेत में नमी बहुत कम होनी चाहिए, यानी मिट्टी भुरभुरी हो, कीचड़ न हो। सामान क्या चाहिए? आपको चाहिए एक खुरपी या फावड़ा, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक साफ बोरी या पन्नी। ध्यान रहे, बाल्टी या तसला लोहे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोहे में जंग या आयरन होता है जो मिट्टी में मिलकर रिपोर्ट में आयरन की मात्रा गलत बता सकता है। और हाँ, उस बाल्टी में पहले से खाद का कोई अंश नहीं होना चाहिए। अब खेत में चलते हैं। मान लीजिए आपका खेत 1 एकड़ का है, तो आपको पूरे खेत का चक्कर लगाना है। आपको खेत के चारों कोनों और बीच से मिट्टी लेनी है। हम इसे जिग जैग तरीका कहते हैं, यानी खेत में चलते हुए अंग्रेजी के Z अक्षर जैसा रास्ता बनाएं और इस रास्ते पर रुक रुक कर 8 से 10 अलग अलग जगहों से मिट्टी लें। अब सावधानी क्या रखनी है, ये बहुत जरूरी है। खेत की मेड़ यानी डॉल के पास से मिट्टी न ले, क्योंकि वहां हम अक्सर खाद के कट्टे झाड़ देते हैं या कूड़ा फेंक देते हैं। किसी बड़े पेड़ की छांव के नीचे से मिट्टी न ले, क्योंकि वहां पत्तियां गिरने से कार्बन ज्यादा होता है। जहां गोबर खाद का ढेर लगा हो या जहां पानी की नाली हो, वहां से भी मिट्टी न ले। आपको खेत का वो हिस्सा चुनना है जो पूरे खेत की औसत स्थिति बताता हो। मिट्टी निकालने का तरीका भी एक कला है। जिस जगह से मिट्टी लेनी है वहां ऊपर जमी हुई घास फूस या फसल के अवशेष हाथ से हटा दें। अब वहां फावड़े या खुरपी से अंग्रेजी के V आकार का गड्ढा खोदें। ये गड्ढा अनाज वाली फसलों के लिए 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती। लेकिन अगर आप बागवानी करते हैं, फलों के पेड़ हैं, तो आपको अलग अलग गहराई से मिट्टी लेनी पड़ेगी, जैसे 1 फीट, 2 फीट और 3 फीट गहराई से। लेकिन साधारण खेती के लिए 6 इंच काफी है। गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे की जो तिरछी दीवारें हैं, उन पर ऊपर से नीचे तक खुरपी चलाकर एक पतली परत उतारें, जैसे हम पनीर काटते हैं। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत खुरच कर हाथ में लें और बाल्टी में डाल दें। इसी तरह पूरे खेत में घूम घूम कर 8 से 10 जगहों से मिट्टी इकट्ठी करें। जब आप ये काम पूरा कर लेंगे तो आपके पास बाल्टी में करीब 1.5 से 2 किलो मिट्टी जमा हो जाएगी। अब इसे लैब भेजने लायक बनाने के लिए हमें इसकी मात्रा कम करनी होगी। इसे क्वार्टरिंग विधि कहते हैं। मिट्टी को एक साफ पन्नी
या बोरी पर छाया में फैलाएं। याद रखें, धूप में नहीं सुखाना है क्योंकि तेज धूप में मिट्टी के जीवाणु मर सकते हैं और नाइट्रोजन उड़ सकती है। छाया में फैलाकर मिट्टी के ढेलों को फोड़ें। कंकर, पत्थर, घास की जड़ें सब कुछ बीन कर बाहर फेंक दें। मिट्टी को अच्छे से मिलाएं। अब इस ढेर को गोल करें और उंगली से इसके 4 हिस्से कर दें। आमने सामने के 2 हिस्से हटा दें और बाकी 2 को मिला लें। फिर से गोल ढेर बनाएं। फिर 4 हिस्से करें और 2 हटा दें। ये तब तक करें जब तक आपके पास करीब आधा किलो 500 ग्राम मिट्टी न बचे। ये आधा किलो मिट्टी आपके पूरे खेत की कुंडली है। अब पैकिंग की बारी है। इस मिट्टी को एक साफ कपड़े की थैली या पॉलीथीन में भरें। इसके साथ आपको एक सूचना पर्ची देनी होती है। एक कागज पर अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, खेत का खसरा नंबर या नाम, पिछली फसल कौन सी थी और सबसे जरूरी अगली फसल कौन सी बोनी है, ये साफ साफ लिखें। अगली फसल बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि गेहूं की खाद की जरूरत और गन्ने की खाद की जरूरत अलग अलग होती है। लैब का वैज्ञानिक उसी हिसाब से आपको खाद की सिफारिश, रिकमेंडेशन लिख कर देगा। पर्ची को एक छोटी पन्नी में डालकर थैली के अंदर रखें या ऊपर स्टेपल कर दें ताकि वो मिट्टी से खराब न हो। इसे अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या नजदीकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करा दें। अब मान लीजिए 15 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट को समझना कैसे है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको 4 मुख्य चीजें देखनी है जो आपकी खेती की दिशा तय करेंगी। नंबर 1 है पीएच। ये बताता है कि मिट्टी खट्टी है या खारी। अगर पीएच 6.5 से 7.5 के बीच है तो बधाई हो, आपकी मिट्टी सोना है, इसमें सब कुछ पैदा होगा। लेकिन अगर पीएच 6 से कम है तो मिट्टी अम्लीय है, इसमें जड़ें विकास नहीं करती। इसके सुधार के लिए आपको खेत की जुताई के समय बुझा हुआ चूना डालना पड़ेगा। और अगर पीएच 8.5 से ज्यादा है तो मिट्टी क्षारीय है यानी ऊसर है। मिट्टी कड़ी हो जाती है और पानी नहीं सोखती। इसके इलाज के लिए आपको जिप्सम का प्रयोग करना होगा और हरी खाद जैसे ढैंचा की खेती करके उसे खेत में ढालना होगा ही जोतना होगा। जब तक पीएच ठीक नहीं होगा खाद काम नहीं करेगी। दूसरी चीज है ईसी यानी मिट्टी में नमक कितना है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो खतरा है, बीज उगेगा ही नहीं या उगते ही जल जाएगा। ज्यादा ईसी का मतलब है हमें खारे पानी से सिंचाई बंद करनी होगी और खेत में जल निकासी का अच्छा प्रबंध करना होगा। तीसरी और सबसे बड़ी चीज है जैविक कार्बन। दोस्तों, ये मिट्टी की आत्मा है। आज भारत की 70% जमीनों में जैविक कार्बन 0.5% से भी कम हो गया है, जो कि बहुत चिंता की बात है। जैविक कार्बन कम होने का मतलब है मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, केंचुए नहीं है, मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है। अगर आपकी रिपोर्ट में ये लो आता है तो आप कसम खा लीजिए कि आपको रासायनिक खाद कम करके गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जीवामृत का प्रयोग बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो 5 साल बाद उस खेत में कुछ पैदा नहीं होगा। चौथा हिस्सा है पोषक तत्व। रिपोर्ट में एन, पी और के आगे लिखा होगा लो, मीडियम या हाई। अब यहाँ पर गणित समझिए। मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में आया है कि नाइट्रोजन लो है और सिफारिश में लिखा है कि आपको 1 एकड़ में 120 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो किसान भाई सोचते हैं कि 120 किलो यूरिया डालना है। ये गलत है। यूरिया में सिर्फ 40% नाइट्रोजन होता है, तो अगर खेत को 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो आपको लगभग 260 किलो यूरिया डालना पड़ेगा। लेकिन अगर रिपोर्ट में फास्फोरस हाई आया है तो वैज्ञानिक कहेंगे कि डीएपी मत डालो या आधा कर दो। हम किसान फिर भी डीएपी डालते रहते हैं, डर के मारे कि फसल कम न हो जाए। दोस्तों, अगर मिट्टी में पहले से फास्फोरस पा है तो वो फिक्स अवस्था में है। उसे पौधे को देने के लिए आपको डीएपी नहीं बल्कि पीएसबी कल्चर नाम का जीवाणु खाद डालना चाहिए, जो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को घोलकर पौधे को दे देगा। ये 50 रुपए की शीशी आपका 1500 रुपए का डीएपी का कट्टा बचा सकती है। इसे कहते हैं स्मार्ट खेती। इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी नजर डालें। अगर जिंक कम है तो जिंक सल्फेट डालें, अगर सल्फर कम है तो सल्फर डालें। खास तौर पर अगर आप तिलहन, सोयाबीन उगा रहे हैं तो सल्फर जरूर देखें, क्योंकि सल्फर से ही तेल की मात्रा बढ़ती है। तो दोस्तों, ये है पूरा विज्ञान मिट्टी की जांच का। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी खेती की जन्मपत्री है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हर 3 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी जरूर चेक करवाएं।